नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मोरबी, मौत और मुजरिम, इन्हीं तीन म के बीच में बेबसी का एक सफर पार कर रहे हैं मोरबी के लोग, जो इस हादसे के शिकार हुए, जो उस पुल पर थे। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जिनको इंसाफ नहीं मिला है क्योंकि उन्हें यह नहीं बताया गया है या पता चला है कि मुजरिम कौन है। दरअसल मुजरिम बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन अभी पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत शुरुआती है। उसमें बहुत ही मामूली किस्म के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बिल्कुल ऐसे बताते हुए कि इन्हीं की जिम्मेदारी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े लोग जिनकी वजह से यह सब हुआ हो उनको छोड़ा जा रहा हो। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं अभी तक, और वो एक के बाद एक ये प्रश्न चुनौती बनके खड़े हुए हैं। सबसे पहली बात, ये सवाल इंडिया का है हमारे सामने, और वो ये है कि घड़ी बनाने वाली जो कंपनी है उसको पुल के रखरखाव का काम क्यों दिया गया। ओरेवा कंपनी का मुख्य काम क्या है? वो घड़ी बनाते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं, मच्छर मारने का रैकेट बनाते हैं। तो पुल की मरम्मत के काम में ओरेवा की कितनी विशेषज्ञता? ऐसे किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया उनको? मोरबी का प्रशासन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट सामने आया है जिसमें यह साफ है कि यह कॉन्ट्रैक्ट उनको वहां से मिला है। ओरेवा को पुल ऑपरेट करने की मंजूरी क्यों दी गई? क्या एक्सपर्टीज थी उनको? पुल ऑपरेट करने की शर्तें क्या थी? यह नहीं मालूम। ओरेवा ने किस तरह की मरम्मत का काम किया? यह पूरी तरीके से नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने जिस रस्सी पर वो पुल टिका था उसको तो नहीं बदला, उन्होंने नीचे नीचे रखरखाव कर दिया। और टूटी क्या? रस्सी। पुल खोलने से पहले ओरेवा की ओर से किए गए मरम्मत के काम को मंजूरी किसने दी? क्योंकि अब बात यह बोली जा रही है कि फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं था, तो फिर कैसे खुल गया पुल? और अगर खुल गया और ओरेवा कंपनी की गलती है तो फिर प्रशासन क्या कर रही थी? क्या ओरेवा के मालिकों का किसी राजनीतिक दल से करीबी संबंध है जिसके चक्कर में उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला? बताइए, घड़ी बेचने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया? क्या राजनीति की वजह से मिला? ओरेवा को यह कॉन्ट्रैक्ट आखिर कैसे मिला है, और क्या किसी और ने बोली भी लगाई थी या सीधे उनको मिला था? इन सब सवालों के जवाब नहीं है अभी। इसके साथ साथ और भी सवाल हैं कि पुराने केबल ब्रिज पर 400 लोगों को आने की इजाजत क्यों दी गई? टिकट से अगर एंट्री थी तो क्या लोगों की संख्या को सीमित नहीं किया जा सकता था? क्योंकि जो फोरेंसिक साइंस है उसकी रिपोर्ट यही बताती है कि पुल टूटा ही इसलिए है कि उस पर लोग ज्यादा थे। प्रशासन ने आने जाने वाले की निगरानी क्यों नहीं की? कंपनी को ब्लेम करना बड़ा आसान है। ओरेवा 9 लोग आपने गिरफ्तार कर लिए, लेकिन अपनी गलती क्यों नहीं मानी गई है अभी तक? क्या ज्यादा पर्यटकों और ज्यादा वजन से यह पुल गिरा है? अब इस बात का तो जवाब कुछ हद तक मिल गया है। पुल पर एक बार में कितने लोगों को जाने की मंजूरी थी? यह बात हमें नहीं मालूम है अभी तक। क्या लोगों की डूबने से मौत हुई है या गिरने के कारण दम घुटने से मौत हुई है? यह अभी बात नहीं मालूम चली है। नदी की गहराई कितनी है? राहत और बचाव अभियान कैसे चलाया जा रहा था? क्या उसमें और स्पीड लाई जा सकती थी? इसके बारे में हमें नहीं मालूम। पुल काफी पुराना था, तो क्या आपदा और राहत टीम मौके पर पहले से ही मौजूद थी? और अगर थी तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? आइए अब आपको बताते हैं एनडीटीवी को जो केबल ब्रिज को लेकर अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये कौन है अजंता मैन्युफैक्चरिंग? ये वही है जिसकी घड़ी आप लोग घर में लगाते हैं, अजंता क्लॉक, वॉल क्लॉक। उसको, उन्हीं की कंपनी है ओरेवा, और उसी को पुल की मरम्मत करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो इनके बीच में और मोरबी नगर पालिका के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हमारे हाथ लगी है, जिसमें अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मोरबी नगर पालिका के बीच का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 15 साल का, यानी कि 2037 तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मरम्मत के लिए 8 से 10 महीने का समय है। मरम्मत के बाद जनता के लिए यह खोला जाना था पुल। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं है, तो बार बार यह जिक्र करना कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, उसका जिक्र तो इस कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। तो तमाम चीजें जो यहां पर अभी हो रही हैं उससे यह साबित होता है कि इतने सारे मुख्य प्रश्न हैं जिनका जवाब हमको नहीं मिला है। राजनीति में हम कुछ भी बोलें,
मन व्यथित हो या ना हो, किसी को राजनीतिक रूप से आप जिम्मेदारी या ब्लेम दे दें या ना दें, लेकिन ये जो इतने सारे प्रश्न हैं जो मुंह बाए खड़े हैं, इनका जवाब कब मिलेगा? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का, प्रोफेसर गोवर्धन दास, नेता हैं बीजेपी के, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, वीएन हेगड़े, आप फेलो हैं ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हैं, और प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं वीएन हेगड़े जी से। वीएन साहब, मैं पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस तरीके का पुल, पुराना पुल, 100 साल से ज्यादा पुराना पुल, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब आप कोई नई चीज बनाते हैं और उसकी तुलना अगर आप एक किसी पुरानी चीज की मरम्मत से करें तो उसमें और ज्यादा सतर्कता दिखानी चाहिए। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर घड़ी निर्माता, मच्छर रैकेट निर्माता या कैलकुलेटर निर्माता को दे दी जाए तो उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं? इस सस्पेंडेड ब्रिज में क्या ध्यान देना चाहिए था? संकेत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुझे माफ करना पड़ेगा, मेरा हिंदी उतना कोई बात नहीं सर, आप शुद्ध नहीं है। आप बिल्कुल, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छी, सब समझ में आ रहा है जी। एक्चुअली ये जो ब्रिज है ये हाई एंड और हाई टेक्नोलॉजी ब्रिज है। इट इज नॉट वन ऑफ द ब्रिजेस, नॉर्मली वो रन ऑफ द मिल ब्रिज हम बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसा ब्रिज नहीं है। एक केबल टेक्नोलॉजी ब्रिज में आता है। 3 तरफ का केबल टेक्नोलॉजी ब्रिज होता है, एक एक्स्ट्राडोज ब्रिज, केबल स्टेट ब्रिज, और ये पर्टिकुलर ब्रिज है सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। ये सस्पेंशन ब्रिज में बहुत हाई टेक्नोलॉजिकल इनपुट रिक्वायर्ड है। ऑर्डिनरी रेगुलर स्ट्रक्चरल इंजीनियर ऐसा ब्रिज को नई डिजाइन कर सकता है, नॉट कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है। इवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग सच ब्रिजेस लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज इज। हेगड़े जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, रिपेयर में भी स्पेशलिटी चाहिए क्या ऐसे ब्रिज के लिए? यस, रिपेयर में ही स्पेशलिटी इसलिए चाहिए, ये पहला फर्स्ट रिपेयर करने से पहले कितना खराब हुआ है वो असेसमेंट, उसको बोलता है असेसमेंट करना चाहिए। असेसमेंट करने के बाद रिपेयर, इट हैज टू बी डिजाइन, उसको डिजाइन करना चाहिए। ये बहुत कॉमन फ्रॉम द लेमैन्स पर्सपेक्टिव ये ब्रिज देखा जाएगा तो आपको लगता है वो बहुत स्लेंडर है। ये विंड के लिए वेरी वल्नरेबल है, अगेंस्ट सिस्मिसिटी के लिए वेरी वल्नरेबल है। इन एडिशन टू रेगुलर मोटर सस्पेंशन, मोटर ब्रिजेस रहता है, मोटरेबल ब्रिजेस रहता है, ये ब्रिज में इवन द फुटफॉल ऑफ द पीपल हु इज वॉकिंग ऑन दिस ब्रिज, that can cause a rhythm, and it can cause a like resonance. Because of the resonance also this kind of bridge can fall. इसीलिए high like such bridge करने के लिए प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होता है, एक्सपर्टाइज दिखा जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। लिख सकता है। इनफैक्ट आफ्टर डूइंग ऑल दिस प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज मेट, if the person has an experience in designing such bridges or constructing those bridges, even repair for that matter also, repairing such bridges, only then this kind of bridges has to be awarded to that वीएन हेगड़े जी, मैं आपका इतना शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी डिटेल में, इसी वजह से मैं चाह रहा था कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताए, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताए कि क्या जरूरत क्या थी। अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर किसमें इतनी काबिलियत हो सकती है कि इस तरीके के सस्पेंशन ब्रिज को आप रिपेयर कर सकें। ये ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ पेंट कर दिया। क्यों प्रोफेसर दास? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंट कर दो या नीचे की चद्दर बदल दो। ये जो रोपवे है, ये जो रस्सियां हैं, इनका बल किस तरीके से मेजर किया जाएगा। और जब आप इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट उठा करके दे देंगे एक मच्छर रैकेट कंपनी, एक कैलकुलेटर कंपनी, एक घड़ी की कंपनी को, तो फिर कैसे बात बनेगी? अच्छा, ओके, गुड इवनिंग। आई एग्री दैट ये जो पुल मेंटेनेंस और क्या कहता है इनका जो रक्षणा, ये इसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए, स्पेशल व्हाट यू कॉल इट, इनको जरूर चाहिए। तो बट आप जो प्रश्न उठा रहा है ये भी सही है, लेकिन हमने से किसी का ये नहीं है इस कंपनी का क्या
स्पेशलिटी है, कितना कर सकता है, कितना ये आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। कल आप ये प्रश्न ना करें जो टाटा सॉल्ट बेचता है उनको क्यों गाड़ी बनाता है, ये नहीं करना चाहिए। बट ये हादसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये रिपेयर ठीक से होना चाहिए था, इसका जो लोड कितना देना चाहिए था वो भी ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ये मान के करना चाहिए था। आई एग्री विद दैट पॉइंट। लेकिन जो कौन कंपनी को देना चाहिए, कौन कंपनी को नहीं देना चाहिए, वो क्या कहता है, हमारा आपका ये स्पेशलिटी नहीं है। नहीं तो अभी बीएन हेगड़े जी की बात आपने सुन ली। आपको क्यों लगता है प्रोफेसर दास की यहां पर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इनसे अच्छा और कौन जानेगा पुल के बारे में? शुरुआती वक्तव्य में उन्होंने बात अपनी रख दी। संकेत जी, अब घड़ी बनाने की कंपनी आप टाटा सॉल्ट से, भाई टाटा जो है वो आज से नहीं, कितने सालों पुरानी कंपनी है, कितनी सारी चीजें बना रही है। अरे ये संकेत जी, आप क्या कहते हैं, बात को घुमाइएगा। नहीं और ये घड़ी बनाने की कंपनी की क्या एक्सपर्टीज है, आप मुझे बताइए। कितने पुल इन्होंने रिपेयर किए हैं इससे पहले? कोई भी चीज उठा के किसी को भी दे दें। नहीं, अरे सुनिए तो श्री, आप क्या कहता, आप घड़ी बनाने कंपनी बोले जा रहा है, वो तो बात मैं मान लिया, लेकिन आपको क्या कहता है ये मुझे भी नहीं पता है जी इस कंपनी का क्या एक्सपर्टीज है, ये क्या कर सकता है। बट आई एग्री विद हेगड़े जी, जो कंपनी को जो मेंटेनेंस दिया गया शुड हैव एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, ये तो मुझे पता है। मैं एक और चीज बता दूं, देखिए अभी सुरेंद्र राजपूत जी हो क्या रहा है, आप एक सेकंड, समय वक्त कम है मेरे पास, मुझे सुरेंद्र राजपूत जी राजपूत जी यहां पर पूरी बात ये हो रही है, कंपनी ने नहीं किया, उन्होंने बिना फिटनेस लिए कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप ये बताइए कि ये सारी चीजों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? पुल गुजरात में टूटा है, प्रशासन के साथ करार हुआ है, प्रशासन दोषी क्यों ना ठहराया जाए? संकेत भाई, अगर मैं एक लाइन में इस बात को बोलूं तो मुझे माफ करेंगे आप, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये ऐसा एक्ट ऑफ फ्रॉड है जहां पर प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं ओरेवा कंपनी के मालिक, उनको बगैर किसी एक्सपर्टीज के, अब इन्होंने टाटा कंपनी का नाम ले दिया, एल&टी का नाम दे दिया, 200 साल की उनकी इंजीनियरिंग की कंपनियां हैं। अगर ओरेवा कंपनी की भी इंजीनियरिंग की कंपनी 25-50 साल की है तो अपने को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, सोशल मीडिया पे उनकी फोटो है और वो सिर्फ इस वजह से वो दे दिया जा रहा है, तो ये शुद्ध रूप से एक्ट ऑफ फ्रॉड है। 2011 में जो इंसिडेंट पुल गिर गया, वो कौन था? ये वो तो आपका गवर्नमेंट था क्या? आपका गवर्नमेंट था? आपको मालूम है कलकत्ता में, मुझे मालूम है आप क्या बोलना चाहते हैं, मालूम है हादसा हो गया, दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन किसी को फालतू में ब्लेम मत कीजिएगा। आपका गवर्नमेंट के टाइम पे आपका शासनकाल में कितना बार इंसिडेंट हुआ? आप ये बताइए, अरुणाचल प्रदेश में 2011 में पुल गिर के कितना लोग मरा, आपके गवर्नमेंट नहीं था। आपको बात बता देता हूँ, ये मेरा स्पष्ट रूप से है कि चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन। मुझे बताया किस लिए चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन? बिकॉज वो कंपनी ये गुजरात स्टेट का हेड है और उस आदमी के सुपरविजन में ये वो हुआ है। अच्छा रुकिए, प्रियंका कक्कड़ जी के पास जाना चाहता हूं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। एक सेकंड, प्रोफेसर दास और सुरेंद्र राजपूत। प्रियंका जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहता हूं। अभी आज सुबह ही हमने देखा, एक के बाद एक सेकंड सुरेंद्र जी, एक सेकंड प्रियंका जी, एक के बाद एक हमने देखा कि ये बात बताई जा रही थी कि कुछ लोग उस ब्रिज पर चढ़े, लात मारा, झुलाया, घुमाया, और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कह रहे थे कि कुछ हिलेगा, कुछ बड़ा धमाका होगा, और इसकी तुलना करके अब ये बात बोली जा रही है कि जांच हो। इसका जवाब आप किस तरीके से देंगे? संकेत जी, सभी को नमस्ते। बहुत ही बेवकूफाना तर्क है ये भाजपा की तरफ से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी इनके अंडर ही आता है। तो उस नजरिए से भी देखें तो इनके होम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, जिनके पास कल जवाब नहीं था कि एनओसी दी गई कि नहीं दी गई। संकेत जी, इट्स अ मैन मेड ट्रेजेडी। अब इसमें कुछ चीजें जो सामने आई है, मैंने काफी एनडीटीवी की रिपोर्ट्स ही देखी, और इसमें पता चलता है कि टेंडर नहीं दिया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट सीधा कर दिया गया एक पब्लिक वर्क के लिए जो अलाउड नहीं होता, पर कर दिया गया। उसमें जो फर्स्ट पार्टी थी अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और जो सेकंड पार्टी थी
मोरबी प्रशासन, मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन दोनों को ही पार्टी नहीं बनाया गया एफआईआर में। आप बाकी सबको पॉन्स को पकड़ते रहिए, किसने कितनी टिकटें ली, सब यूजलेस है। जब तक आप इन दोनों को एफआईआर में नेम नहीं करेंगे, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। आप मेरे को बात करने दीजिएगा। जब तक आपको अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, आपने एक हॉगवॉश में एसआईटी बना दी। अब एक एसआईटी में कौन होगा गुजरात में? इन्हीं की पुलिस, इन्हीं के डीएम, इन्हीं के एसडीएम, जिनका नाम एफआईआर में होना चाहिए था। किस अफसर ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनका नाम होना चाहिए था। आपको अगर एक निष्पक्ष जांच करनी है तो एक सिटिंग जज के नीचे आपको एसआईटी बनानी पड़ेगी, हाई कोर्ट के एटलीस्ट, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो इस मामले में। दूसरी चीज, ये इतने, for lack of a better word, संकेत जी, I'm very angry today, for lack of a better word, ये इतने घटिया लोग हैं भाजपा वाले कि इनकी, I said on good authority, कि इनकी रैली चल रही थी मोरबी में, जो इंसिडेंट हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, उसके 30 मिनट्स बाद भी ये रैली चलाते रहे। ये अपनी पुलिस बंदोबस्त ही अगर वहां भेज देते, जो रैली में, अपनी रैली में पुलिस इन्होंने यूज की हुई थी, तो भी। Let me finish, you shameless party। एक सेकंड, इस तरीके की बयानबाजी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बहस नहीं होगी, ऐसे बहस नहीं होगी। मुझे बहस तुरंत रोकनी पड़ेगी। चीखम चिल्ली नहीं हो सकती, चीखम चिल्ली नहीं हो सकती, इस तरीके से बहस नहीं, क्योंकि जब ऐसी बहस होती है तब हम मुख्य मुद्दे से इतना भटक जाते हैं, एक दूसरे को नेम कॉलिंग करने लगेंगे, आरोप लगाएंगे, आरोप प्रत्यारोप, और उसमें बात रह जाती है। और बात यही है कि दिन भर से आज जो ये बोला जा रहा है ना कि आज वो दिन नहीं है जब ये सवाल पूछे जाएं, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, आज ही वो दिन है जब ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए। और यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब पुलिस की एफआईआर हुई है तो ऐसा क्यों है कि ओरेवा, इस घड़ी बनाने वाली कंपनी के मालिकों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। कुछ 8-9 लोग पकड़ लिए गए हैं, प्रशासन के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। तो क्या पहले ही दिन से एक माहौल बनाया जा रहा है कि लीपापोती शुरू हो जाए और फिर बाद में यह बोल दिया जाए आज का वो दिन नहीं है सवाल पूछने के लिए? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। કાલે મોરબીમાં આ ભયંકર પીડાદાયક મન બહુ જ વ્યથિત હતું. હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું. કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર, એના કારણે મન મજબૂત કરીને તમારી વચ્ચે આવ્યો. થરાદ, બનાસકાંઠા અને આપણું આ ઉત્તર ગુજરાત, એના માટે પાણી આના એક જ કાર્યક્રમમાં 8,000 કરોડ રૂપિયાની યોજનાઓ